हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप कोदेवाल स्वागत करता हूं आपका विश्वकर्मा एजुकेटर्स में। तो जैसा आपको पता है कि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज में हमारा चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वो क्यों लिया है, क्योंकि आपसे मैंने पूछा था कि हमें आप कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो आपने कहा था, बहुत से बच्चों को रिप्लाई आया था मेरे पास कि सर हमें ये पढ़ना है। तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए आपका जो अगला नेक्स्ट क्लास है वो है आपकी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर को अगर आप बोलें हिंदी में तो उसको हम कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग, ठीक है। अब वर्ग क्या होता है? वर्ग वह होता है यानी कि वह परिमाण, यानी किसी संख्या को अगर दो बार गुना करते हैं, किसी संख्या का दो बार गुना करना ही आपका क्या होता है? वर्ग होता है। मैं कह रहा हूँ कि 2 का मुझे क्या निकालना है? वर्ग निकालना है, ठीक है। तो 2 का वर्ग यानी कि 2 की घात 2, कितना आया? 4 आया। ये करना है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे घात, यहाँ पे 2 बार गुना किया है। कितनी बार किया है? 2 बार। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे घात मतलब जितनी बार कोई संख्या गुना होती है वो उसी क्या होती है? पावर होती है। क्या होती है? पावर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 2, या मैं कहूँ कि 2 का वर्ग, दोनों सेम बात है, ठीक है। आप चाहे वर्ग कहें चाहे आप पावर घात 2 हो, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो ये आपका वर्ग होता है, ठीक है। यानी किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना, यानी कि 2 बार किसी संख्या को 2 बार गुना करना आपका वर्ग होता है, ठीक है। अब आपको इसमें ये ध्यान क्या रखना है, याद क्या रखना है? प्रश्न आपसे कैसे बनता है? प्रश्न बनता पहला, आप किसी भी नंबर का आपसे स्क्वायर पूछ लिया। मैंने कहा, आपने पूछा 25 का स्क्वायर, यानी घात 2 आ सकता है या वर्ग लिखा आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 625 हो गया, ठीक है। कितना होता है? 625 होता है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ पढ़ने से पहले आप सब इनको राइट डाउन करें, नोट करें और इनको याद करें, ठीक है। तो हमारे पास ये आया, तो पहले या तो आपसे वर्ग पूछ लेगा डायरेक्टली, ठीक है, किसी भी नंबर का, ठीक है, पहली बात। नंबर 2, आपसे पूछ सकता है कि इस संख्या का यानी 25 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा, आपसे पूछ सकता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। अगर आपसे कहे कि 39 का स्क्वायर करने पर उत्तर का इकाई अंक क्या होगा, तो आपको करना क्या है? करना क्या है आपको स्क्वायर पूरा नहीं करना, आपको पूरा स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ आपको जो इकाई अंक है उसका स्क्वायर करना है। इकाई अंक का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर यानी कि कितना? 81। तो आपको पता है जो 81 क्या है? 81 में 1 जो है यूनिट डिजिट है, तो आप 39 का स्क्वायर करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। तो यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे कि मैंने 289 का क्या करना है, सॉरी मैंने कहा आपसे 17 का वर्ग इकाई वर्ग करो, यानी कि वर्गमूल करो, सॉरी इकाई का वर्ग करने पर 17 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने कहा आपसे पूरे का वर्ग नहीं करना आपको। वैसे अगर आपको याद होगा तो आप पता है कितना होता है? 289, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आपको यहाँ से, ठीक है, 7 का ही आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। कितना होता है? आपको पता है 49 होता है। 49 जो है इसमें इकाई अंक क्या है आपका? 9 है। क्या है? 9। तो आपका 9 ही आपका क्या हुआ? इकाई अंक होगा। इसका आंसर क्या हुआ? 9, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद कैसे रहेंगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले हम एक बात और करते हैं, उसमें आप जो आपसे पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ये, जैसे मैं यही एग्जाम्पल चल रहा हूँ, ये 2.5 का वर्ग किया आपने, ठीक है। तो ये आपका उत्तर होना चाहिए 625। आपको पता है कि 25 का वर्ग करने पर 625 तो आता है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता पॉइंट कहाँ लगाना है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है पॉइंट कहाँ पे होगा, तो पॉइंट आपका कहाँ होगा? 2 के बाद। यानी कि अगर आपका जो संख्या मूल राशि है, मूल संख्या है,
उसमें अगर पॉइंट आपका 1 अंक के बाद है तो उत्तर में आपका पॉइंट 2 के बाद होगा। कब? जब आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ देखनी है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका मूल राशि जो है उसमें इकाई अंक जो है जितने पर है उसका 2 गुना कहाँ होगा? उत्तर में होगा। यानी कि यहाँ 1 के बाद है तो उत्तर में कितने के बाद होगा? 2 के बाद आपका इकाई अंक होगा, तो सर पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये आपका उत्तर यहाँ प्रश्न ऐसे बनता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसी को मैं लेता हूँ 0.25, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर किया यानी वर्क किया तो आपको उत्तर होगा 625, ठीक है। अब आपको पॉइंट लगाना है, आपको ध्यान रखना है, मेन बात जो है यहाँ पे पॉइंट की है। मैंने कहा था पॉइंट मूल में जितना है उससे 2 गुना आएगा उत्तर में, ठीक है। तो मूल में कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद, तो उत्तर में कितने के बाद आएगा? 4 के बाद आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे आपको पॉइंट आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अगर मैंने कोई नंबर दे दे यहाँ पे, ठीक है, ये प्रश्न आपके दे दिया और कह दिया कि वर्क करने पर कितने अंक बाद पॉइंट आएगा, कितने अंक बाद पॉइंट आएगा, तो आपका उत्तर क्या होगा? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, कितने हैं? 4। तो मैंने कहा स्क्वायर करने पर आपका पॉइंट जो है 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो आपका पॉइंट कितने के बाद आएगा? 8 के बाद आएगा। कितने के बाद आएगा? 8 अंक के बाद। तो आप ये कहेंगे आपका उत्तर होगा 8 अंक, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखनी है, ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, नॉर्मल सब कुछ आपको पता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है प्रश्न में पेपर में, वो क्या होता है? तो स्क्वायर से जो होगा आपका, यही आपका प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ है आपके नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्गमूल, वो हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वर्ग में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कुछ भी थोड़ी दिक्कत आती है तब अब आप ये याद कर लेंगे तो वो भी आपको नहीं होगी, ठीक है। इकाई अंक याद करने में पॉइंट कहाँ आएगा, वो चीज़ सब आपको बता चुका हूँ मैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट आपका है स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल जो होता है ये वर्ग का उल्टा होता है। वर्गमूल जो है वर्ग का क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने कहा कि मैंने 16 है, 16 का मैंने क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, ठीक है। 16 का वर्गमूल 4 होता है। कितना होता है? 4। अब देखें इसके परिभाषा यहाँ से देखें आप, डेफिनेशन कि वर्गमूल यानी कि आपकी जो मूल राशि है इसका वर्गमूल क्या होगा? वह होगा जिसका 2 बार गुना करने पर आपकी मूल राशि प्राप्त हो जाए, ठीक है। यानी कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका 2 बार गुना करने पर वो मूल संख्या आपके पास प्राप्त हो जाए, आपका वर्गमूल कहलाता है, ठीक है। तो वर्गमूल में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो वो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके लिए मैं कह रहा, पहले ही बोला था मैंने आपसे, जब आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो आप ये चीज़ आप कंफर्म कर लें, कंठस्थ याद कर लें, इनको आपको लर्न करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमें हेल्प जो आपके नेक्स्ट जो आता है वर्गमूल का डेफिनेशन आपके पास नहीं आएगा, प्रश्न क्या बनता है वो देखें। तो पहला प्रश्न जो यहाँ से बनता है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है। देखें अगर आपके पास, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जो आपके पास प्रश्न बनता है, यानी कि प्रश्न में कोई आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, ठीक है। अगर आपके प्रश्न में
इकाई अंक 1 है, ठीक है, क्या है 1, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है। अगर आपका प्रश्न में इकाई अंक 1 है तो उत्तर में उसका इकाई अंक जो होगा या तो 1 होगा और या क्या होगा 9 होगा। अभी आपको एग्जाम्पल से करवाऊंगा मैं इसको, ठीक है, डाउट जो आपको आ रहा होगा दिमाग में। अगर आपका 4 है, ठीक है, तो 2 होगा, ठीक है, और यह हो सकता है आपका 8, या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। 5 का 5 ही होगा। अगर आपका इकाई अंक प्रश्न में 5 है तो उत्तर में भी इकाई अंक क्या होगा 5। 6 अगर है तो ये तो या तो 4 होगा और या क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अगर आपका इकाई अंक में 8 है, 8 नहीं आता, सॉरी 8 नहीं होता है, 8 अगर आता है तो वो आपकी क्या होती है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। उसके बाद 9 आता है, क्या आता है 9। 9 जो होता है या तो 3 में आएगा या किस में आएगा 7 में, ठीक है, 3 में आएगा या 7 में। यानी कि अगर किसी भी प्रश्न में यानी किसी भी संख्या में इकाई अंक इनमें से कोई एक हुआ तो उसका वर्गमूल करने पर इकाई अंक जो होंगे इनमें से होंगे, ठीक है। अगर 1 हुआ तो इकाई अंक कितना होगा 1 होगा या 9 होगा। जैसे देखो भैया, ये 121 जो है, ठीक है, 121 और मैंने दूसरा यहां से लिया, देखो 100 मैंने लिया 19, उसका कितना होता है 361। दिख रहा है ना आपको? अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहां लिख दे रहा हूं इधर साइड। देखो मैं यहां लिख रहा हूं 11 का स्क्वायर होता है 121, 19 का होता है 361। यानी कि आपको प्रश्न में मिलेगा ये कि 121 जो है उसका वर्गमूल निकालो, या आपसे कहेगा 361 का वर्गमूल निकालो, ठीक है। तो देखो यहाँ भी इकाई अंक 1 है और यहाँ भी इकाई अंक 1 है ना, दोनों में इकाई अंक 1। तो यहाँ का जब हमने वर्गमूल निकाला तो उसका उत्तर कितना आया 11, लेकिन हमने जब इसका वर्गमूल निकाला तो उत्तर कितना आया 19 आया। यानी कि अगर इकाई अंक 1 है प्रश्न में तो उत्तर में आपको इकाई अंक या तो 1 मिल सकता है या फिर 9, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां से, देखो 6 पे इकाई अंक में अगर 6 और एक तो 6 यहां पे आ रहा है 16 पे, ठीक है, और एक किस पे आ रहा है ये रहा 16 पे आ रहा है, ठीक है। आप यहां से देखें, देखो 16 का जब हमने वर्गमूल किया तो कितना आया 4 उत्तर आता है, लेकिन जब हमने 256 का किया तो कितना आता है 16। 56 और 256 और 16 की बात नहीं है, बात सिर्फ किसकी है इकाई अंक की बात है। किसकी बात है इकाई अंक की। आप यहाँ देखें इकाई अंक, आप यूनिट डिजिट पर ध्यान दें तो यहाँ भी इकाई अंक 6 है और यहाँ भी इकाई अंक 6 है, लेकिन यहाँ पे उत्तर में जो इकाई अंक 4 है, लेकिन यहाँ पे उत्तर में इकाई अंक कितना है 6। तो ये चीज़ आपको यहाँ से कन्फर्म हो रही है, ठीक है। यानी कि अगर प्रश्न में आपसे प्रश्न दिया, क्या दिया कि 361 का वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है 361 का वर्गमूल, ठीक है, तो आपको पता है कि उसका इकाई अंक जो है 1 है, तो उत्तर का इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। ये चीज क्लियर, ठीक है। अब आपसे ये आपको हेल्प कैसे करेगा वो देखें आप, ठीक है। तो अभी जो आपने किया था वर्ग स्क्वायर में क्या किया था, आपको इकाई अंक फाइंड करना था वहाँ, और वही आपको यहाँ इकाई अंक फाइंड करने में लिए आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। अगर आप में इनमें से कोई इकाई अंक 1 दे दिया और प्रश्न में पूछ लेगा कि इसको वर्गमूल करने पर इकाई अंक क्या होगा, तो वो उत्तर आपका इनमें से होगा एक, ठीक है। मैं आपका प्रश्न ले रहा हूँ, एक प्रश्न मैंने लिया 289 जो है, क्या है 289 का मुझे वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है।
ठीक है। 289 का वर्गमूल करने पर इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा ये आपको बताना है। प्रश्न है आपका कि 289 का वर्गमूल करने पर इकाई अंक आपका क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब आपका इकाई अंक 9 है, ठीक है, क्या है 9, तो आप देखेंगे यहाँ पे 9 आए, ये रहा। उत्तर में आपका इकाई अंक क्या होगा 3 और 7। प्रश्न में उत्तर में ये इन दोनों में से कोई एक भी मिल सकता है, ये दोनों मिल सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ से दिक्कत है तो आप एक बार ये चीज़ देख लें, नोट कर लें चीज़ें, मैं वापस ये सारी चीज़ें दोबारा बता दूंगा, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखें, ये चीज़ आप देख लें एक बार, ठीक है, लिख लें एक बार, फिर मैं प्रश्न इसके जो बेसिक है उस पर चलता हूँ वापस, फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे ध्यान रखने वाली बात, देखो पहले वर्गमूल जो होता है, मैं तो वो देखो वर्गमूल का ये तो चिन्ह होता है, ठीक है। अगर वर्गमूल अगर किसी संख्या घात 1/2 है तो भी वो वर्गमूल है, अगर पावर 0.5 है तो भी वो वर्गमूल है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए हमारे प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न आपको मैंने बताया जी, इसमें से मैंने कहा कि 361 का वर्गमूल करने पर इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो आप देखें इकाई अंक कितना है, यहाँ पे 1 है, कितना है 1। अब आप वहाँ जाएंगे जो मैंने लिखवाया था कि 1 में 1 जो है प्रश्न में, तो उत्तर में क्या होगा, उत्तर में क्या होगा, तो वहाँ पे वो आपका उत्तर क्या होगा, या तो 1 होगा और क्या होगा 9, ठीक है। अगर आपसे मैं कहता हूँ 256, कितना 256 का वर्गमूल निकालें और आप इसका क्या करें, वर्गमूल निकालें और आप ये बताएं इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ से देखना क्या है, आपको ये देखना है इकाई अंक कितना है 6 है, कितना है 6 है। अगर आपका इकाई अंक 6 है तो उत्तर में क्या आना चाहिए, या तो 4 आएगा या क्या आएगा 6। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं आपके यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, अगर किसी, ये चीज़ आप ध्यान से सुने याद रखें, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो, क्या हो 8, इनमें से कोई भी इकाई अंक हो तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। क्या नहीं होती है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है, यानी कि इसका हम वर्गमूल परफेक्ट नहीं निकाल सकते, यानी पूर्ण वर्ग इसका हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है इसके प्रश्न, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, जो आपने अभी मैंने आपको बताया कि इकाई अंक प्रश्न में ये है और उत्तर में ये है, ठीक है। एक बार देखें, वापस से मैं बता रहा हूँ, देखो अगर प्रश्न में 1 है तो इकाई अंक उत्तर में क्या होगा 1 होगा या क्या होगा 9 होगा, ठीक है। अगर 4 है, कितना है 4 है, तो यहाँ से कितना आएगा, या तो 8 आएगा या कितना आएगा 2, ठीक है। 8 या होगा या 2 होगा, आप 2 लिखे आगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो आप एक चीज़ याद रखें, अगर आपको एक नंबर याद है दूसरा नंबर याद नहीं है तो आप उसको याद करने के लिए ये याद रखें कि इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का सम होता है, सब में होगा ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे आता था 3 और 7, 3 और 7 आया था ना, उसके बाद 4 और 6 आया था, 4 और 6 आया था, तो इन सभी का जो सम होगा वो कितना होगा 10 होगा, कितना होगा 10। ये चीज़ याद रखें। अगर आपको मानो यहाँ से 4 याद है लेकिन 6 याद नहीं, तब क्या करेंगे, इस 4 को 10 में से घटा देंगे तो आपको 6 आ जाएगा, दूसरा नंबर आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से आपको एक प्रश्न करवा रहा हूँ, 1 या 2 प्रश्न ही करेंगे आज, क्योंकि बेसिक है, बेसिक सीख रहे हैं, तो इसमें आपको इतना ही। आगे क्लास जो होगी आपकी थोड़ी बड़ी कर देंगे, हम लंबी कर देंगे,
अधिक समय के लिए रख देंगे। तो ये चीज़ें हैं आपको। तो हमें प्रश्न करना है, प्रश्न करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें और याद रखनी है, ठीक है। आप ये याद रखें, 1 का जो वर्गमूल होता है 1 होता है, 2 का होता है जो 1.4, ठीक है। 3 का जो होता है, ठीक है। 4 का आपको पता ही है, 2, 5 का जो होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आप प्रश्न में आपसे सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें 5 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है, 3 का वर्गमूल क्या होगा। ये चीज़ आपसे प्रश्न में भी पूछी जा सकती है सीधा, तो आप इनको भी याद रखें, ठीक है। तो बेसिक अब वर्गमूल करने के 2 तरीके हैं। वर्गमूल करने के आपके कितने तरीके हैं? 2। पहला आपके पास आता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि, और जिसमें पहला है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो नंबर आपको दिया जाता है उसका गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और उनमें से जोड़ा बनाते हैं सेम नंबर का, 2 का एक जोड़ा बनाते हैं, और उसी से जोड़े में से प्रत्येक जोड़े में से एक नंबर लेके उनका गुणनफल करके हमारा उत्तर प्राप्त होता है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से आपको शुरुआत कर रहा हूँ, वो है आपका 256। तो अभाज्य गुणनखंड करना है आपको, सब जानते हैं, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो 2 को भाग दिया, यहाँ से 1 बार गया, फिर कितने बार गया, 2 बार, फिर कितने बार गया, 8 बार, ठीक है। फिर 2 का दिया, कितने बार गया, 6 बार और 4 बार, ठीक है। फिर 2 का दिया, कितने बार गया, 1 बार और 6 बार। फिर 2 का दिया, कितने बार गया, 8। फिर 2 का दिया 4, फिर 2 का दिया 2, फिर 2 का दिया 1, ठीक है। तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड हमने किया, तो 256 का जो अभाज्य गुणनखंड आया हमारे पास, वो आया 2 गुना 2 गुना सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे 32 आएगा, यहाँ पे आएगा 16, ठीक है। यहाँ पे 8, ये 4, फिर 2 और फिर 2 का 1 बार, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखो, यहाँ से हमारे पास ये आप चाहे यहाँ ऐसे जोड़ा बना लें, चाहे आप यहाँ लिख लें। 2 आपका 8 टाइम आया, कितने टाइम आया, 8 टाइम। तो आप 2 को यहाँ से जोड़ा बना लें ऐसे, ठीक है। और जोड़े में से आपको 2 लेना है, एक जोड़े में से एक नंबर। तो यहाँ से आपको 2 लिया, यहाँ से 1 नंबर लिया, फिर यहाँ से 1 नंबर लिया, फिर यहाँ से 1 नंबर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे इसको गुना किया तो कितना आया, 16। तो या हम ये भी लिख सकते हैं इसको कि 2, देखो यहाँ पे जब जोड़ा है यानी कि वर्ग है, तो यहाँ से 2 घात कितनी आई, 4, ठीक है। 1 पावर यानी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। या तो आप ये लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं, उत्तर दोनों क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आपको एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने कर रहा हूँ। थोड़ा यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है आज, तो इसलिए मैं ज़्यादा आज क्लास
नहीं करेंगे आज हम, ठीक है। इसलिए हम आज हमारी क्लास जो है बस इसी के बाद ख़त्म कर देंगे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो मैं आपके सामने ले रहा हूँ। मैंने लिया यहाँ से कितना 324 ले लिया, ठीक है। बड़े करेंगे आगे, लेकिन हम अब छोटे छोटे से शुरुआत कर रहे हैं पहले, ठीक है। 2 को भाग दिया तो कितनी बार गया, 1 बार, ठीक है। 6 बार और 2 बार, फिर 2 का भाग दिया 8 और 1 बार। 2 का भाग जा नहीं रहा, ठीक है। तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कितना हुआ 27 3 81, फिर 3 का दिया 9, फिर 3 का दिया 3, फिर 3 का दिया, वो आपका क्या आया 1। तो यहाँ से मेरे पास जो उत्तर इसका अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 2, 3 गुना 3, ये आया, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे यहाँ से जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है 2-2 नंबर का, और उनमें से एक नंबर लेना है 3, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको गुना करेंगे तो आपको उत्तर क्या आएगा 18, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 324 का वर्गमूल करने पर आपको पास उत्तर कितना आएगा 8 उत्तर आया, ठीक है। सॉरी 18, ये आपके क्या होगा उत्तर। अब हमें क्या याद रखना है इसके अलावा, ये चीज़ तो आपकी हो गई कन्फर्म। या तो आप मैंने कहा ऐसे लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर कितना 2, दोनों सेम बात है ये तो, ठीक है। तो मैं जो क्लास है आज की हम यही कर रहे हैं, तो उसके लिए उससे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। और मैं इसके साथ ये क्लास आज यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें और इसकी बेसिस पे जो क्वेश्चन है उसको आप लगाएं। और अगर कोई भी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, ज़रूर बताएं, आप अपने डाउट क्लियर करें, ठीक है। और जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल विश्वकर्मा एजुकेटर्स को सब्सक्राइब कर दें भैया, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।